आज तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। आज मैं अपने बेटे को बुलाता और आज मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ और मैं अपने बेटे को शक्ल देखती हूँ। ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। हे भगवान, बाबूर सुगर मैया जी केल चवेरा रे बाबू मेरे लाल प्रभु जी मेरे लाल आओ जल्द आओ मेरे लाल भैया जी मेरे लाल दिन माया भैया जी ये होला गई रे प्रणाम माता श्री। खुश रहो मेरे लाल। मेरे लाल तुम कहाँ चला गया था मेरे लाल? हे भगवान, मैं तो जंगल चला गया था और मैं तुम्हारी आवाज को सुनकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास चलाया। मैं सोचा न जाने मेरी माँ को आज क्या हो गई और रो रही है, मुझे आवाज लगा रही है। हे माता श्री। हाँ मेरे लाल, तुम तो जानती हो जब भी मुझे भूख लगती है और जब भी सुबह होते हैं मैं जंगल को चला जाता हूँ कि सुबह सुबह जंगल जाने से क्या होता है, मुझे इस जंगल में हरे भरे इस बगीचे में फल और फूल खाने के लिए मिलता है। परंतु आज तो जंगल में मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैं तुम्हें देख रहा हूँ झोपड़ी में। क्या आज तुम इस नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई थी क्या? बेटा आज मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हूँ बेटा। हाँ बेटा, आज तुम भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई? नहीं मेरे लाल। हे माता श्री, आज मैं क्या बताऊं, मुझे तो इतनी जोर से भूख लगी है, मुझे कहा नहीं जा रहा है। मैं ये दुख किसको सुनाऊं माँ के अलावा? हे माता श्री, अगर आज अपने झोपड़े में खाने के लिए मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तरफ तरफ के मर जाऊंगा। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत बोलो। मुझे केवल भोजन चाहिए और इसी वक्त चाहिए। बेटा अगर तुम्हें भूख लगी है बेटा, तुम्हें ग्राम बस्ती जा करके मैं भिक्षा मांग करके अवश्य लाऊंगी मेरे लाल। आहा, बेटा क्या भिक्षा मांगने के लिए जाओगे? हाँ मेरे लाल, भिक्षा मांग के लाऊंगी, उसके बाद तुम्हें गर्म करवाऊंगी मेरे लाल। ठीक है माता श्री। लेकिन बेटा, लेकिन क्या? तुम इसी टूटली झोपड़ी में बैठ के मेरी इंतजार करना मेरे लाल, और इस जगह से कहीं जाना नहीं मेरे लाल। माता श्री, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, जब तक भिक्षा मांग करके तू नहीं आएगी मैं अपने झोपड़ी में बैठकर तुम्हारी राह देखूंगा। क्यों नहीं मेरे लाल? आर्या सराज रे
देखी है दुलारुआ मैं जरूर देखूंगा माँ। टूटल राजे परिया दुरुआरिया टूटल राजे परिया रे बाबू रे मैं जरूर देखूंगा। आज जइबै रे भिखाचर्यमा गइले रे बाबुआ राहिया गनी क्यों मेरे लाल क्या मुझे छोड़ करके जा रही हो? नहीं माँ, जल्दी से लौट कर चले आना। हाँ मेरे लाल मैं अवश्य आऊंगी। हे राहिया गनी हर बहू के माता जी जा माँ। हे टूटल के झो परिया गया जुगो टूटल गई झो परिया गया जुगो जा माँ। मेरे लाल लौटी आई हगे हाँ मेरे लाल अवश्य लौटे। टूटली के झो हे माँ, हेलो। मेरे लाल ये क्या देख रहा हो? तुम भिक्षा मांगने जा रही हो, ये रो रो करके अपना दुखड़ा सुना रही हो। बेटा तुम्हें छोड़ के मेरा मन नहीं करता है जाने के लिए बेटा। हे माता श्री, हाँ मेरे लाल भोजन के लिए तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। अवश्य मेरे लाल। इधर सुनो, पहले पूरी बात सुनो तब जाना। तुम्हारी आंखों में जो आंसू देख रहा हूं, अगर रोने से मनुष्य का दुख दूर हो जाए, पेट भर जाए, भगवान दर्शन दे दे, तो फिर हर आदमी घर में बैठ करके रो सकते हैं, परंतु नहीं माँ। क्या परंतु बेटा? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, बिना मांगे हुए कुछ नहीं मिलता इस संसार में। हाँ मेरे लाल वो तो बात सत्य है। बेगर मांगे हुए तो भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो परंतु माँ, आज तुम 10 के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जा रही हो। जब तक जाओगे नहीं तो भिक्षा मिलेगा नहीं। हाँ मेरे लाल इसलिए जाओ माँ। अगर तू रोने लगेगी तो मैं अकेलापन इस झोपड़ी में मैं कैसे रहूंगा? बस आप तुम्हारी राह देखूंगा। तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से लौटकर चले आना। क्यों नहीं मेरे पास समय नहीं है, भूख के कारण मैं तड़प रहा हूँ। ठीक है मेरे लाल, मैं अवश्य जाऊंगी। आगे आसरात स्वर दीजिए। हे भगवान, ना जाने आज मेरी माता श्री भिक्षा मांगने के लिए गई है, आज मेरे कारण भिखारी हो गई। मेरी माता श्री मेरे कारण भिखारी हो गई। अपने भूखे प्यासे रहकर मेरा पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने के लिए गई। जब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे, मुझे वचन दिया, आज मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर मैं परमात्मा का गुणगान करूंगा। शिव भगवान, मैंने अपने जीवन में कोड दी, मैंने अपने जीवन में भगवान विष्णु को गुरु बनाए, पर आज तक मैंने उस परमात्मा से कोई वरदान नहीं मांगा। मैं जानू ना जानू, परमात्मा तो जानते हैं, वो तो कण कण में विराजमान है। इस संसार में मेरे साथ हो क्या रहा है?
जितना मैं भक्ति करता हूँ उतना दुख मेरा बढ़ता ही जा रहा है। आज जब तक लौटकर वापस नहीं आएंगे मेरी माता श्री, तब तक मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर ईश्वर का गुणगान करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। अगर शायद कोई गरीब होंगे तो माँ और बेटे जैसा कोई बदनसीब नहीं। आज मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर ही ऊपर वाले का गुणगान करूंगा। और किसी कवि ने सच ही कहा है, एक तो बारी भोरी और दूसरे पियावा गैलन रे छोरी। आइए नीलगिरी भजन को